ओके सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, जिसमें हमने नंबर ऑफ चीज़ें देख ली थी। लाइक इंटरफेरेंस के बारे में आपको बताया था, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की हमने बातचीत करी थी। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बातचीत की थी। कुछ आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वगैरह के बारे में बताया था, नया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बातचीत कर ली थी। तो इस पर नंबर ऑफ चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की थी। आज जो हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपका अगला टॉपिक रहेगा, हेडिंग आप डाल सकते हैं पोजीशन पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की आपको हाउ कैन यू एबल टू कैलकुलेट। अच्छा, अगर आपको याद हो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूव किया था कि x विल बी इक्वल टू वाई डी अपॉन डी। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, x इक्वल टू वाई डी अपॉन डी आप लोगों ने प्रूव किया था। ये आया कहाँ से था? एज पर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, अच्छा, अगर आपसे बात करें फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ब्राइट फ्रिंज के अगर आपसे बात करें तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो x इक्वल टू एन लैम्डा आता था, इतना x इक्वल टू एन लैम्डा पुट कर दो। दैट मीन्स एन लैम्डा विल बी इक्वल टू वाई डी अपॉन डी। दैट मीन्स वाई इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी। इज इट करेक्ट? वाई इक्वल टू हमारे पास मिल गया एन डी लैम्डा अपॉन डी, जहाँ पे एन है हमारा नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कैपिटल डी है। ओके, कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी आप लाइट सोर्स यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ, और स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द स्लिट्स। इज इट करेक्ट? नाउ y इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी, ये जो हमने आपको फॉर्मूला निकाल के बताया है, ये है आपके पास डिस्टेंस। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट, ध्यान से लिख लीजिए, द सेंट्रल ब्राइट एंड nth ब्राइट फ्रिंज। क्या बोला मैंने? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट एंड द nth ब्राइट फ्रिंज। इज इट करेक्ट? ना, आगे देखते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या एक्चुअली, देखना, ध्यान से देखना। y इक्वल टू आपने देखा एन डी लैम्डा अपॉन डी, ये nth ब्राइट के लिए। ओके, नाउ अगर हम y0 की बात करें, y0, या आप ये कह सकते हो n की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो y0 आपके पास क्या रहेगा? 0। पहली बात, n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो आपके पास y1 आ जाएगा d लैम्डा बाई डी, ये पोजीशन मिलेगी। n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, n की वैल्यू 2 पुट करके देखो तो y2 आपको मिल जाएगा कितना भैया? 2d लैम्डा बाई डी। ओके, 2d लैम्डा बाई डी, इतना ही मिलेगा। और देखिए n इक्वल टू 3 रख दो, n इक्वल टू 3 रखने के बाद आपको y3 मिलेगा। y3 कितना मिलेगा? 3d लैम्डा अपॉन डी। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? कुछ इतनी बातें आपको समझ में आ रही है अच्छे से, सब कुछ बढ़िया चल रहा है इधर। y0, अब देखो, जैसे आपने n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो आपको y0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? ये आपकी क्या है? सेंट्रल है भाई। 0 का मतलब क्या है? सेंट्रल होगा, तो सेंट्रल, और सेंटर पे हमेशा कैसी फ्रिंज बनती है? ब्राइट फ्रिंज बनती है। आपको हमेशा से बताते हुए आ रहे, सेंटर पे कैसी फ्रिंज बनती है? ब्राइट। सो दिस विल बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई, यानी कि n इक्वल टू 0 वाले नंबर पे, यानी कि सेंटर पे हमेशा कैसी फ्रिंज बनेगी? अभी तक पढ़ते आ रहे थे, अभी हमने फाइनली क्या कर लिया? इस चीज को प्रूव करके आपको दिखा दिया। बात समझ में आ गई? इतनी सारी की सारी चीजें समझ में। ऐसे ही अगर n इक्वल टू 1 की बात कर लो तो d लैम्डा बाई टी वाली पोजीशन पर आपकी कैसी फ्रिंज बनेगी? फर्स्ट ब्राइट। इसको y1 को आप क्या बोलोगे भैया? y1 इज नथिंग बट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। लिखते चलना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज y2 हियर? y2 हियर, व्हाट इज y2? सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज।
इज इट करेक्ट? सेकंड ब्राइट फ्रिंज. व्हाट इज y3? थर्ड ब्राइट फ्रिंज. 3 भी है, यही होगा. ओके, व्हाट इज y? n कह दूं मैं इसको yn, क्योंकि ये nth के लिए तो yn कह दिया. दिस विल बी व्हाट, लिख तो दिया, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट एंड द nth ब्राइट फ्रिंज. बात समझ में आ गई इतनी? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा. ये तो हमने बातचीत कर ली आपकी पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की, कहाँ कहाँ आपकी स्क्रीन पर कहाँ कहाँ आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी. ये सारी की सारी आपकी पोजीशन बना दी, y1 y2 y3. सारी की सारी डिस्टेंसेस हमेशा ध्यान रखेंगे सेंटर से थी. सारी की सारी जो भी आपकी डिस्टेंस थी, लेट से आपके पास स्लिट्स थी S1, ये आपके पास S2, ओके, और ये आपके पर्टिकुलर सोर्स था. तो ये जो आपके पास डिस्टेंस थी सारी की सारी आपकी सेंटर O से कोई सा पॉइंट आप हो सकता है P. तो ये सारी की सारी डिस्टेंस आपकी क्या थी? y. मान चलो n नंबर की ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बन रही थी. दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू yn. या तो ऊपर भी हो सकता है, इट कैन बी नीचे ऑल्सो, नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लेट से यहाँ पे थर्ड नंबर की ब्राइट बन रही होगी, थर्ड ब्राइट आपकी यहाँ पे बन रही होगी, लेट से यहाँ पे. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये आपकी डिस्टेंस हो गई y3. बात समझ में आ रही हो? और देख लो एग्जाम्पल. मान चलो nth नंबर की नीचे भी हो सकती है, nth ब्राइट यहाँ पे नीचे भी हो सकती है. तो यहाँ पे आप लिख दोगे yn. यही होगा. इज इट करेक्ट? सब कुछ बढ़िया चल रहा अभी तक? ओके, चलो इतना कॉपी कर लो, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं ना. इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ. नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे. नेक्स्ट इसी की सब हेडिंग आपकी होगी, कोई स्पेशल हेडिंग नहीं. पोजीशन फॉर या पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज. डार्क फ्रिंज, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज. जो आपकी डार्क फ्रिंज होगी उसकी पोजीशन कैसे आप कैलकुलेट करोगे. अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए. पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज की अगर आपसे बात करें तो आपके पास x इक्वल टू होता था 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इतना आपके पास निकल के आती थी डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करें. और एज पर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें पता है x इक्वल टू वाई डी अपॉन डी. फटाफट से इसमें पुट कर दो. दैट मीन्स 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 will be equal to yd upon d. That means you can say y will be equal to 2n plus 1, okay, d lambda upon d. 2n plus 1 d lambda upon d. इतना कुछ आपके पास प्रूव होके आ जाएगा क्या? y. तो ये y हम yn लिख सकते हैं क्योंकि हम nth की बात कर रहे हैं. तो ये आपके पास निकल के आया क्या? ये आपके निकल के आया क्या? इसको आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द nth डार्क फ्रिंज. सेंटर से लेके जो भी आपकी nth डार्क होगी वहां से वहां तक की आपकी बेसिकली क्या है बच्चे? डिस्टेंस है. अगेन इसको थोड़ा और एनालिसिस करके देखते हैं और क्या क्या चीजें निकल के आती है. लेट्स अगर आप बोलते हो यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दो बच्चे. जैसे आप n की वैल्यू 0 रख दोगे आपके पास आ जाएगा d लैम्डा बाई डी. दैट मींस y0 आपके पास आ जाएगा बच्चे d लैम्डा बाई डी. अगेन n की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 रख दूँ तो क्या होगा? देखो यार n की वैल्यू रख दो 2 प्लस 1 3, यानी कि 3d लैम्डा अपॉन डी. आपके पास क्या आ गया? y1 आ गया. यही आ गया. सिमिलरली अगर मैं आपको y2 की बात करूं, y2 कैसे निकलेगा? जब हम n की वैल्यू 2 रख दोगे 2 2 सा 4 प्लस 1 5, दैट मींस 5d लैम्डा अपॉन d. आपके पास क्या आएगा भैया? y2 आ जाएगा. ऐसी n की वैल्यू अगर आप 3 यहाँ पे पुट कर दो, n की वैल्यू जैसे आप 3 पुट करोगे 3 2 6 प्लस 7d लैम्डा, दैट मींस y3 आपके पास आ जाएगा 7d लैम्डा बाई d. इज इट करेक्ट? ऐसे आप निकालते रहोगे. अगर आप nth की बात कर लो तो nth के लिए तो एक आपका जनरल फॉर्मूला निकाल लिया है. तो कहने का मतलब है d लैम्डा बाई d पे आपकी ब्राइट डार्क बनेगी. ध्यान से सुनना,
3D लैम्डा पर आपकी फर्स्ट, अच्छा इसको नाम भी लेते चलो, ये आपकी क्या है, जीरो डार्क. व्हाट इज y1? फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज देखते चलना. व्हाट इज y2 हियर? सेकेंड डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, या सेकेंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन है बेसिकली ये. व्हाट इज y3 हियर? थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज. व्हाट इज yn? पहला तो मैंने लिखवा ही दिया, ये डिस्टेंस है. दूसरा आप ये लिख सकते हो शॉर्टकट में, शॉर्टकट में nth डार्क फ्रिंज, या और अप्रोप्रिएट लिखोगे तो आप इसमें लिख सकते हो पोजीशन ऑफ nth डार्क. बात समझ में आ गई थी? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारी की सारी चीजें प्रीवियसली बता चुके हैं, बस दूसरे वे में बताने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से. ओके, तो आई होप आपको इतनी बातें सबको समझ में आई होगी, किसी तरह की कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी. ओके, इसको फटाफट से कॉपी करो, तो आपका इंटरफ्रेंस का आखिरी टॉपिक फटाफट से कंप्लीट करते हैं और फिर इसको हम समराइज करेंगे जल्दी से. चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आइए फटाफट से. नेक्स्ट आपके पास है, मेरे पास हेडिंग है ये फ्रेश हेडिंग, फ्रेश एंड द लास्ट हेडिंग, वेरी लास्ट हेडिंग ऑफ द इंटरफेरेंस. ओके, इसके बाद आपका ये खत्म ही हो गया लगभग चैप्टर. हेडिंग डालिएगा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, ब्रैकेट में लिखिएगा बीटा, फ्रिंज विड्थ. ओके, फ्रिंज विड्थ. डेफिनेशन पे आते हैं डायरेक्टली. लिखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive bright and dark fringes is known as fringe width. Represented by beta. Is it correct? Okay. Distance between the two consecutive. Yes. Okay. चलो. Now, और आगे बातचीत करते हैं. हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे let yn and yn plus 1 be the distance between the two consecutive bright fringes. Okay, let yn and yn plus 1 be the distance, the nth and nth plus 1 bright fringes respectively from the center bright, with the distance between the two consecutive bright fringes. That means अगर हम आपसे कहें यहाँ पे yn कितना होगा, yn, अच्छा yn का आपने जनरल फॉर्मूला भी प्रूव कर किया था, एन डी लैम्डा अपॉन डी. क्या प्रूव किया था? yn का फॉर्मूला एन डी लैम्डा अपॉन डी. अगर आप yn प्लस 1 की बात करो तो n को यहाँ पे मैंने इंटरचेंज किया है n प्लस 1 से. दैट मीन्स n प्लस 1 डी लैम्डा बाई डी, यही होगा. n प्लस 1 डी लैम्डा बाई डी, यही होगा भैया. दैट मीन्स बीटा आपके पास हो जाएगा इस हिसाब से, बीटा विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस हमें निकालना है तो yn प्लस 1 से हम माइनस करते हैं yn. ये बात आपको थोड़ी सी हजम नहीं हो रही होगी, इसको हम समझते हैं. देखना हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं. ये आपके पास है सोर्स S, ये आपके पास दो स्लिट्स हो गई S1 और S2, और ये आपके पास हो गया भैया सेंटर, ब्राइट हमेशा होती है, और ये हो गया. लेट से आपके पास ये yn वाली पोजीशन है, और ऑब्वियस सी बात है एक पोजीशन मैंने यहाँ पे ले ली yn और दूसरी मैंने ले ली yn प्लस 1. तो एक आपकी क्या हो गई
ये आपकी फ्रिंजेस इस तरह से, यस इस तरह से लगेगी फ्रिंजेस ऐसा। ओके, तो ये वाला जो आप देख पा रहे हो, ये जो पोजीशन है yn+1, ये सेंटर से डिस्टेंस है एक्चुअली में yn+1। ओके, और ये जो वाली ये आपकी फ्रिंज है yn वाली, ओके, इसकी डिस्टेंस सेंटर से हमने कितनी मान ली, लेट से yn। तो आप हमें बताइए कि जो फ्रिंज विड्थ होगी, फ्रिंज की चौड़ाई होगी, ये वाली चौड़ाई कितनी होगी पूरे yn+1 में से, yn को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बीटा आएगा, यही होते हैं आपके पास फ्रिंज विड्थ। तो yn+1 आपके पास क्या है, n+1 d लैम्डा बाई डी माइनस n d लैम्डा बाई डी, दैट बीटा। ओके, नाउ कॉमन ले, बीटा विल बी इक्वल टू n d लैम्डा अपॉन डी प्लस d लैम्डा अपॉन डी माइनस n d लैम्डा बाई डी, कैंसिल, दैट मीन्स बीटा आपके पास क्या जाएगा, d लैम्डा बाई डी। बीटा आपके पास क्या निकल के आ गया, d लैम्डा बाई डी। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा बीटा इक्वल टू d लैम्डा बाई डी। बीटा समझ में आ रहा है, बेसिकली क्या है, फ्रिंज की विड्थ, कितनी चौड़ाई है आपकी फ्रिंज की, एक yn+1 आपकी ये वाली पूरी दूरी होगी, ये वाली दूरी पूरी, और yn आपके पास लेट से इतनी दूरी है, तो ये वाली डिस्टेंस निकालने पूरे yn+1 में से yn माइनस कर दो तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस आराम से इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। इसी को आप बोलते हो बेसिकली क्या है, फ्रिंज विड्थ d लैम्डा बाई डी। अच्छा है, अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देख रहे हैं, इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो आपके पास फ्रिंज विड्थ है वो इंडिपेंडेंट है आपके n की, n पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, चाहे आपकी पहली फ्रिंज हो, चाहे आपकी दूसरी फ्रिंज हो, चाहे वो तीसरी फ्रिंज हो, चौथी nth नंबर की कोई सी भी फ्रिंज हो, फ्रिंज विड्थ हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, सबकी विड्थ कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो फ्रिंज विड्थ ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे वो डार्क हो, चाहे वो आपकी ब्राइट फ्रिंज हो। इतनी बात क्लियर, आगे देखते हैं। ये तो आपने निकाल ली थी ब्राइट वाली कहानी, ब्राइट फ्रिंज की। अगर आप yn+1 बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज की बात करें, इसमें यहीं पे लिख सकते हैं दूसरा केस, डार्क फ्रिंज की बात करें तो डार्क फ्रिंज के लिए आपके पास yn का फॉर्मूला शुरू होके कुछ इस प्रकार आ जाए 2n+1 d लैम्डा बाई डी, 2n+1 d लैम्डा बाई डी। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे आएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ n की जगह आपने n+1 पुट कर दिया, +1 d लैम्डा बाई डी, दैट मीन्स 2n। ओके, 2n+2 यानी कि 3 d लैम्डा बाई डी। ओके, yn+1, और यहाँ पे आप बीटा निकालोगे, बीटा का फॉर्मूला होता है yn+1 माइनस के yn। इसको आप प्रूव करोगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपका फॉर्मूला यही आएगा d लैम्डा बाई डी। आप डायरेक्टली लिख सकते हो d लैम्डा बाई डी। कहने का मतलब है चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, सबकी विड्थ कैसी होती है, d लैम्डा बाई डी। तो आपसे ये सब डेरिवेशन नहीं पूछेगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे वो ISC बोर्ड वाले हो, चाहे वो CBSE बोर्ड वाले हो, एक बात क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे कि ये वाली डेरिवेशंस वो आपसे नहीं पूछेगा। आपसे केवल वो ये वाला फॉर्मूला एक्सपेक्ट करेगा कि ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो। क्यों? ताकि आप इसका न्यूमेरिकल इजीली हैंडल कर लो। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। बाकी आपसे डेरिवेशन कभी इस तरह की चीज़ नहीं पूछी गई है कोई सा भी बोर्ड हो। ओके, तो d लैम्डा बाई डी ध्यान रखना पहली बात। दूसरी बात आपको इसमें याद रखनी है कि सारी की सारी फ्रेंच की कैसी विड्थ होती है, सेम होती है। आई होप ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, तो इंटरफेरेंस आपका इतना ही है। हमने वेव ऑप्टिक्स में 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़े हैं, एक हाइगेंस प्रिंसिपल, एक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस तो मैंने बिल्कुल ऐसे खोल दिया आपके सामने कि बिल्कुल कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए कि आपको कोई बात समझ में अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही हो पूरा, चाहे वो आपकी वीडियो के फॉर्म में हो, रिकॉर्डेड के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइव इंटरेक्शन हो, कोई रिवीजन कैप्सूल हो, आपको दोनों ही वे में प्रॉपर चीज़ें सारी की सारी वे में डिलीवर अच्छे से डिलीवर की जा रही है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल से हमारा पोलराइजेशन नामक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।